एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सियासी पारा हाई हो गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के हेमंत सोरेन और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया पर खूब खरी सुनाई। मगर सिर्फ इन 5 राज्यों के विपक्षी नेताओं ने ही नहीं बल्कि कुल 15 दलों ने इसका विरोध किया है। हालांकि 32 दल एक देश एक चुनाव के मामले पर सरकार के साथ हैं। एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान 32 राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध जताया। कोविंद ने 5 अक्टूबर को 7वें लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान में कहा था कि इन 15 दलों में से कई ने अतीत में कभी न कभी एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मायावती की बसपा और माकपा ने इसके प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि भाजपा और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया। रामनाथ कोविंद की समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। 15 राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 32 पार्टियों में न केवल साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया, बल्कि दुर्लभ संसाधनों को बचाने, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपनाने की वकालत भी की। अब एक साथ चुनाव कराने का विरोध करने वाले दलों ने आशंका जताई कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। ये लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था के विरुद्ध हो सकता है, क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल सकते हैं और राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार बन सकती है। उधर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और माकपा ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। बसपा ने इसका साफ तौर पर विरोध नहीं किया, लेकिन देश के क्षेत्रीय विस्तार और जनसंख्या के बारे में चिंताओं को उजागर किया, जो इस विधेयक के कार्यान्वयन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। उधर कई पार्टियों ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो राज्य स्तरीय दल चुनावी रणनीति और खर्चे के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, जिससे इन दलों के बीच मतभेद बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाई इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहाँ से तो एग्जाम्पल दे देते कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 2 स्टेट 1 इलेक्शन तो करवा नहीं सकते। ये इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का मैं ये 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं करते? 1 नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनके मुद्दे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो 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 हो गया, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, वही वाला का। राज्य स्तरीय पार्टियों में AIUDF, तृणमूल कांग्रेस, AIMIM, भाकपा, द्रमुक, नगा पीपुल्स फ्रंट और सपा ने प्रस्ताव का विरोध किया। दूसरी तरफ अन्ना द्रमुक, आजसू, अपना दल सोनेलाल, असम गण परिषद, बीजद, लोजपा आर, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, शिवसेना, JDU, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।